Hello guys, welcome back to my channel Shikwalia Family here. I am back with my second vlog now. तो सबसे पहले तो मैं ये आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आप हमारा चैनल शिकवालिया फैमिली एक बार टाइप करते हो तो आपको डायरेक्ट हमारा जो चैनल है वो मिल जाएगा, क्योंकि यू नो गाइस शिकवालिया फैमिली जो है वो यूनिक नेम है, राइट? तो यस, डू सब्सक्राइब आवर वीडियो एंड लाइक टू एंड चैनल सब्सक्रिप्शन ज़रूर करिएगा। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ जो हमारा ब्लॉग है वो है ट्रिप के बारे में। वो कहाँ की ट्रिप है वो तो आपको आगे ब्लॉग में पता चलेगा, लेकिन फिर भी मैं आपको इसकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी, क्योंकि बहुत से लोगों को ये बहुत कन्फ्यूजन होती है कि हम लोग गयाजी वगैरह जा रहे हैं हमारे पितरों को लेके, यानी कि हमारे पूर्वजों को लेके वहाँ पे पिंडदान करने। तो वो कैसे करें, क्या सावधानी बरतनी चाहिए या फिर क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, वो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। और हमारे पूरे ब्लॉग में बीच बीच में आपको छोटे छोटे से टिप्स, यानी कि टिप्स टू रिमेंबर और इन्फॉर्मेशन वीडियोस भी मिलेंगे। तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि कहीं भी कभी भी फ्लैश हो सकता है ये वीडियो, राइट? तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना यहाँ पे भूल गई कि अगर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते हैं और आपने इस वीडियो में पूरे 5 पॉइंट देख लिए, तो आप अपनी जर्नी में जहाँ पे आप गयाजी जाने वाले हैं वहाँ आप 10,000 रुपीज सेव भी कर सकते हैं, जो कि हमने नहीं किए, बट हम आपको बताएंगे कि उसे सेव कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि हमें गयाजी जाना क्यों चाहिए और हम कितने साल में गयाजी जा सकते हैं, और वहाँ से जाने से पहले हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो सबसे पहले तो ये कि अगर आपके जो भी पूर्वज है वो स्वर्गलोक सुधार जाते हैं या फिर कुछ भी हो जाता है, तो आपको या तो 1 साल में या तीसरे साल के अंदर अंदर आपको श्राद्ध करना होता है, जो कि होता है घर पे ही। या तो आप 1 साल में करें या 3 साल में करें, 5 साल में करें या 7 साल में करें। जो ये चीज़ होती है वो ऑड नंबर से चलती है। तो यस, आपको या तो 1 साल में करें या 3 साल में करें, आपको श्राद्ध करना ज़रूरी होता है। फिर आपने 1 साल में किया हो श्राद्ध या तीसरे साल में किया हो श्राद्ध, चौथे साल में आपको गयाजी जाना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। आप चौथे साल में गयाजी जाते हैं तो आपके ऊपर जो पितृदोष लगा होता है वो पितृदोष उतर जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप चौथे साल में गयाजी जाए। और अगर आपके कोई भी अगर आपने किसी ने भी अगर अस्थियाँ उनकी संभाल के रखी हुई हैं और आप अगर चाहते हैं कि हम अलग अलग जगह उसे विसर्जित करें, तो आप कर सकते हैं। जैसे कि आप अगर एमपी में रहते हैं तो आप उज्जैन में विसर्जित कर सकते हैं, लेकिन अगर एमपी के बाहर रहते हैं तो आप कोई भी तीर्थ स्थल जो आपको लगता है कि जैसे बनारस, वाराणसी या फिर हरिद्वार, ऋषिकेश, जो भी आपका मुक्तिधाम हो, आप वहाँ पे उसे विसर्जित कर सकते हैं, आपकी आस्था के ऊपर है। पर जो सबसे लास्ट में जो चीज़ होनी चाहिए जहाँ पे आप पिंडदान करें, वो सिर्फ गयाजी ही होनी चाहिए। अगर आपने सबसे पहले गयाजी कर दिया है तो उसके बाद आप कहीं भी और भी जगह विसर्जित नहीं कर सकते। जो सबसे लास्ट होता है वो होता है गयाजी। यदि आपके पास जो असली अस्थियां हैं वो नहीं हैं, तो आप क्या करें, आप सुनार के पास जाएं, उनसे बोले कि हमें चांदी के छोटे छोटे फूल, यानी कि वो अस्थियों के रूप में होते हैं, जितने आपके लोग हैं उतने आप फूल बनवाइए जो कि होते हैं चांदी के, और आप उनकी अस्थियां वैसी तरह से विसर्जित आपके मुक्तिधाम पर कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आपको जान के आश्चर्य भी लग सकता है, आप शॉक भी हो सकते हैं, कि अगर आप गयाजी में पिंडदान कर देते हैं तो आपकी 121 पीढ़ियों को मुक्ति मिल जाती है। यानी कि कितना इम्पोर्टेंट है गयाजी जाना, राइट? वीडियो आएगा, जो व्लॉग आएगा, इसके बीच बीच में आपको छोटे छोटे पॉइंट्स यानी छोटे छोटे वीडियोस भी मिलेंगे, जिसमें कि आपको मैं बताऊंगी कि आप पैसे कैसे सेव कर सकते हैं या फिर क्या क्या सावधानियां बरत सकते हैं। तो ये चीज़ आपको वीडियो के बीच में मिलेगी, तो डू वॉच इट, राइट? यू हैव टू वॉच फुल वीडियो फॉर दैट। तो गाइज, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि बीच बीच में मैं आपको पॉइंट्स बताती रहूँगी, तो इस वीडियो का सबसे पहला पॉइंट ये है कि अगर आपने ट्रेन में रिजर्वेशन करवाया है फ्रॉम इंदौर टू प्रयागराज, तो किसी कारणवश अगर आप लेट हो जाते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। हम जैसे लेट हुए थे तो हमने डायरेक्ट हम उज्जैन गए थे, लेकिन हमारा कोई एक व्यक्ति था जो कि इंदौर से ही गया और वो हमारी ट्रेन की सीटों को रिजर्व था और वो रिप्रेजेंट कर रहा था उसको। पर अगर आपका कोई भी इंसान वहाँ पे नहीं पहुँच पाता है और टीसी हमारे आने से पहले वहाँ पे पहुँच जाता है, तो वो ये मान लेता है कि हम लोग एब्सेंट हैं और वो हमारी सीट किसी और को अलॉट कर देता है, जिसके वजह से ITR के थ्रू आपको रिफंड तो मिल जाता है, लेकिन फिर आपकी सीट रिजर्व नहीं रहती और फिर आपको बहुत डिफ़िकल्टी होती है वहाँ से जाने के लिए। तो हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने एक इंसान को वहाँ पे भेज दिया जो हमारी ट्रेन को, हमारी सीट को रिप्रेजेंट कर रहा था, और बाकी हम लोग उज्जैन से गए थे। तो सबसे पहली बात तो आपको लेट तो होना ही नहीं है, लेकिन अगर आप लेट हो जाते हैं तो आप अपने एक इंसान को रिप्रेजेंट करने के लिए वहाँ भेजें। एक बहुत अच्छी बात है कि जो इंसान का मैं बार बार
रिप्रेजेंट कर रही हूँ, उसे बार बार उसका नाम ले रही हूँ, वो है डॉन नाम से। तो आपको इस ब्लॉग में वो ज़रूर मिलेगा। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि वो इंसान कौन है। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट यहाँ खत्म होता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शिखवालिया फैमिली। और जैसा कि आपने पिछले वीडियो में हमें बहुत सारा प्यार दिया, दिखाया, उसकी वजह से मुझे मोटिवेशन मिली कि मैं नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊँ। तो ऐसा आपको बहुत बहुत थैंक यू, और ऐसे ही आप प्यार बरसाते रहिए हमारे हर वीडियो पे। तो आज हम लोग जा रहे हैं, एक ऐसा वीडियो बना रहे हैं जिसके अंदर श्राद्ध के लिए गया जी जाते वक्त हमें क्या क्या सावधानियां रखना चाहिए और हमें किस किस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी, पंडित जी से किस तरह से बातें करना चाहिए और किस जगह उतरना है, कैसे जाना है, वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। चलिए, शुरू हुई थी हमारी ट्रेन 12 बजे थी। यहाँ से हम लोग इंदौर से डायरेक्ट हम प्रयागराज जाने वाले थे, मतलब जाने वाले हैं, बट वो 12 बजे ट्रेन थी। लेकिन एज यूजुअल हमारी तो लेट होने की आदत है, तो हम लेट हो चुके हैं। और उसी तरह से अब हम लोग उज्जैन जा रहे हैं, क्योंकि वो ट्रेन ना तो देवास में रुकने वाली हो ना कहीं डायरेक्ट उज्जैन में रुकेगी। तो हम यहाँ से उज्जैन पहुँचेंगे 1 घंटे में। और हमारा रिजर्वेशन एक्चुअली इंदौर से है, लेकिन क्या हुआ कि इसके लिए आप एक काम कर सकते हो। अगर आपका एक पैसेंजर अगर इंदौर से बैठ जाता है तो टीसी को ये बोल देगा कि भाई हमारे बाकी सारे लोग जो है उज्जैन से बैठेंगे, तो हमारी वो सीट जो है किसी और को अलॉट नहीं करता है, वरना वो अलॉट कर देते हैं। तो इसलिए हमें इस चीज़ की बड़ी बेफिक्री है कि चलो भाई उज्जैन से बैठेंगे लेकिन सीट हमारी अवेलेबल रहेगी। तो आप बने रहिए इस चैनल पर। और अभी मैं आपको सबसे परिचित करवा देती हूँ कि हम लोग लेट किस तरीके से हुए हैं। तो हम लोग, जैसा कि हम लोग हमारे पूर्वजों को छोड़ने जा रहे हैं, तो हमसे शायद कुछ गलती हो गई होगी, हमने वो बोलना भूल गए कि आप हमारी गाड़ी में बैठ जाइए। तो उन लोगों ने हमारा जो अंडरपास है वो बंद करवा दिया, वहाँ पे बहुत सारी ट्रैफिक लग गया। उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि ठीक है, अब अंदर आ ही गए हैं, जो हमारे ड्राइवर भैया जो अंदर आई गए वो अंडरपास से। तो अब हम इधर साइड से चलते हैं। अब हम लोग आधे रास्ते जाने लगे तो फिर हमें याद आया कि हमारा एक बैग छूट चुका है। दादाजी ने और हमारे पिताजी ने वो बैग रख लिया, बोले बेटा हमको लेके नहीं जाओगे तो हम जाने नहीं देंगे। और वो बैग किसकी वजह से छूटा है? ये मंदिर में गई थी अंदर पूजा करने, और वहीं पे बैग छोड़ के आ गया और पापा को चिल्ला रही, तुमने बैग छोड़ा, तुमने। और ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि मुझे याद था कि इन लोगों ने बैग अंदर रख के गई। फिर वो हम बैग अंदर लेके आए, फिर पापा, फिर हमें एकदम से याद आया कि हमने हमारे पापा को नहीं बोला कि आप हमारे साथ चलो। तो हम लोगों ने बैग भी उठाया और हम लोगों ने उनको वैसे ऐसे करना पड़ता है। जब भी आप इस तरह के कोई भी प्रोग्राम अगर करते हैं या तो हमें हमारे पूर्वजों को लेने जाने के लिए सबसे पहले उनसे बोलना पड़ता है कि आप आइए, कार में बैठिए, आप उतरिए, आप खाना खाइए, आप पानी पीजिए। जब तक आप गया जी में उनका पूरा प्रोग्राम खत्म नहीं होता, जब तक पूजा नहीं खत्म समाप्त होती, जब तक आपको ये सब चीज़ें बोलना रहती है। जो आप कर रहे हो उसका चीज़ आपको बोलना पड़ती है कि आप खाना खा लो, आप पानी पिलवा सकते। लेकिन जब वहाँ से वापस नहीं, वो बात तब नहीं, वो बात चलो ठीक है, तो वो हम आपको बाद में बताएंगे। ये आपके लिए कट कर देना। तो बस आप बने रहिए इस वीडियो पे। अब आगे मिलते हैं हम आपको। बाय हमारे ड्राइवर। अब हम बैठ चुके हैं ट्रेन में, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास एक साथी है, लकी डान। और ये हमारा कंपार्टमेंट है, और जिस सीट पे हम बैठे हैं वो हमारी सीट नहीं है। वाह, हमारी सीट साइड की है। तो अब हम आपको डायरेक्ट मिलेंगे बीच में मस्ती करते करते, और प्रयागराज हमारे कुछ लोग जो है वो हमें मिलेंगे बेड़ागर से 4 घंटे बाद। अभी हमारे पास एक इंसान है, अभी हमारे पास 4 लोग और आएंगे, 5। हमारे टीम के मेंबर अभी अधूरे हैं। उससे ज्यादा बेसुरे हो, और आप फिर सबसे ज्यादा बेवकूफ हो। आप उससे ज्यादा बेवकूफ हो। ओ लकी भैया, आप कितने क्यूट हो। और भाई अब आप लकी भैया ऐसे बोलो, पर हनी तुम ज्यादा क्यूट हो। हनी तुम शेवड़ी हो। कितनी चालू बढ़ रही हो। पर पापा तो सबसे ज्यादा क्यूट है। मेरा भी बोल दो गाइस को। बेदू तो सुअर है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। गाइस, ये लड़की कहाँ जा रही है? ये चली जाएगी तो हम किसको देख के हंसा करेंगे।
और ये एक इंसान फोन में बिजी है। क्या होता है फोन? कौन सा फोन? और इसके पापा गाइस ये देखो क्या हो रहा है ये। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। ब्यूटी पार्लर ऑन टॉप। कपल गोल्स गाइस, कपल गोल्स। कहाँ है इधर से घुसो, उधर निकलो। गाइस? हमारे नए साथी गाइस। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बहुत सही। ये है हमारा जेंट्स डिपार्टमेंट, जहाँ पे लेडीज क्या कर रही है? जेंट्स टॉयलेट बैगन। जेंट्स डिपार्टमेंट जो कि है 41, 42, 43, 46, 45। और जो गर्ल्स का डिपार्टमेंट है महिला मित्र मंडल, वो हम आपको बाद में बताएंगे। और ये आप फिर से एक बार चयन कर लीजिए इनका। सिस्टम से बनता था। अब हम आपको उधर दिखा। ये है हमारी महिला मित्र मंडल। से हाय। राहु में उनसे मुलाकात हो। छोटी सी कहानी से बारिशों के पानी से सारी बातें भर गई। हमने हमें दी, हमने पी। गाइस अब हम सोने जा रहे हैं क्योंकि अभी क्या बज रही है पापा? कितने बज रहे हैं? 8:30 करके। और हमारी कल सुबह 6 बजे ट्रेन पहुंचेगी। तो हम आपको वाराणसी में ही मिलेंगे। 9 बजे ही। बहुत सारी मस्ती हो गई हमारी, बहुत सारा खाना पीना सब हो गया। खाने में हमने पूरी सब्जी खानी है। और हम सब, ये है प्रयागराज का स्टेशन, देख लो थोड़ा सा। यहाँ फव्वारे भी हैं। अब चलते हैं। और हम जाएंगे बच्चे पकड़ने वाली वैन से। अब नेक्स्ट चीज़ जो सेकंड इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि अब आपकी जर्नी स्टार्ट होती है प्रयागराज से। आप जैसे ही प्रयागराज स्टेशन से बाहर निकलते हैं, आपके पीछे पीछे बहुत सारे लोग ऑटो 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 चिल्लाते हुए आते हैं। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आपको उन ऑटो में से सही ऑटो वाला पहचाना कैसे जा सके। तो हमने ये गलती करी थी कि हमने वहाँ पे जो स्टेशन पे ही हमारे पास लोग आ रहे थे, उनमें से हमने किसी एक से बात कर ली और उसने हमें 50 रुपीज़ पर हेड इंसान का किराया लिया, जिससे कि हमें 550 रुपीज़ वो पड़ गया। लेकिन जैसे ही हमें बाहर जाके पता चला कि वो तो 20 बाहर वाले ऑटोज़ जो है स्टेशन के बाहर वाले ऑटोज़ वो 20 रुपीज़ पर हेड ले रहे थे। तो यहाँ पर हमारा 550 रुपीज़ का तो पूरा लॉस हो गया। लेकिन आपको यही दिखाना है कि आपको सब कुछ पता है और आप बाहर जाके ही ऑटो वाले से बात करें। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आपने वहाँ पे वैन ऑटो कुछ भी किया है, तो आप जहाँ आपकी वेन्यू डेस्टिनेशन पे पहुँच जाते हैं, उसके बाद आप त्रिवेणी पहुँच जाते हैं जहाँ पे आपको जाना है, जो कि आपकी लोकेशन है। आप वहाँ पहुँच जाते हैं तो आप उसको साफ मना कर दीजिए कि नहीं भैया, अब आपको हमको आपके साथ नहीं जाना है। इसके पीछे एक बहुत वैलिड रीज़न है कि अगर आप बोलेंगे उसे कि अब हमें होटल जाना है, तो वो आपको वही होटल लेके जाएगा जहाँ पे उसको कमीशन मिल सकता है। अगर आप बोलेंगे कि हमें खाना खाना है, तो आपको वही रेस्टोरेंट लेके जाएगा जहाँ पे उसको कमीशन मिल सकता है। और अगर वो बोलेंगे हमें पंडित से मिलना है, अगर हम बोलें तो आपको वही पंडित मिलवाएगा जो उसको कमीशन दे सकता है। या फिर त्रिवेणी नदी में वही बोट पे लेके जाएगा जिसमें उसको कमीशन निकल सकता है। और ये कमीशन कहीं ना कहीं आपकी पॉकेट से ही निकलेगा और आपको ही महंगा पड़ेगा। तो व्हाट आई सजेस्ट इज कि आपको सबसे बाहर वाले ऑटो से बात करनी चाहिए और त्रिवेणी नदी पहुंचने के बाद आपको उसे टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए। हम नाश्ता करने आए हैं। हमारे वैन वाले अंकल ने हमें ये वाली नाश्ता की दुकान दिखाई। यहाँ पोहे क्यों नहीं है? ग्रीन स्वीट्स। और ये जैसा कि इंदौर नहीं है, यहाँ पे पोहे नहीं मिलते। अब हमारा बिना पोहे खाए क्या होगा गाइस? पोहे खाना वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। ठीक है,
ये हमारी लेडीज यहाँ ऐसे बैठ गई है खाने के लिए। पुड़ी 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 सब्जी 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 सब्जी। अब हम आपको टेस्ट करके बताते हैं। बिल्कुल भी दम नहीं। एक खमण लिया इससे तो हल्का फुल्का गारे सरी का लग रहा है तो मारो मुझे मारो मारो मुझे मारो मारो नहीं ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार मजाक हो रहा है। नहीं तो नहीं तो खाली चाय लिया वापस। चाय ले लो चाय। हम जो चलने लगे हैं ये रास्ते। यहाँ पे एक जने के 600 रुपए ले रहे हैं, तो हमने ऐसा सोचा बोट यार ट्रक लाइन जोड़ो, नाव हमने सोचा लगाएंगे। है कि हम नया बिजनेस करेंगे जिसमें कि हम एक नाव लगाएंगे जो सबसे अच्छी होगी, लेकिन 100 रुपए की। हम सब लोग आएंगे, हम लोग 10 चक्कर लगाएंगे। समझ गया ठीक है। पैसे ही पैसा होगा भाई, पैसा भी आएगा। मसंग पैसा तसंग ये तो गाइज जैसे कि अब हम त्रिवेणी पहुंच चुके हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि है वो त्रिवेणी में ही है। अब अगर आप वैन से आप त्रिवेणी पहुंच जाते हैं तो आपको क्या करना होता है, वहाँ पे बीच नदी में त्रिवेणी में जाकर पूजा करनी होती है। एक पूजा होती है जो कि पंडित जी करवाते हैं वहाँ पे। वैसे तो ये 15 दिन में बहुत ज़्यादा हाई रेट चलता है, वो तो हम भी मानते हैं, लेकिन वैसे तो पर हेड इनका 50 रुपीज़ होना चाहिए। लेकिन ये 50 रुपीज़ से हम चलो 200 रुपीज़ भी दे देते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये 200 से डायरेक्ट 400, 400 से 600, 600 से 800 आते हैं, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है हर एक पर्सन के लिए कि एक पर्सन 800 रुपये दे। तो आपको क्या करना है, आपको अड़ जाना है कि नहीं भैया हम तो नहीं देंगे आपको पैसे, क्योंकि 600 या 800 बहुत बड़ा अमाउंट होता है। पैसे तो हम लोग भी दे देते हैं अगर हमारे पापा नहीं होते, क्योंकि हमारे पापा जो है वो तो है मार्केटिंग स्टार। उन्होंने बोल दिया कि आप हमें 100 रुपीज़ में लेके जा रहे हो तो लेके जाओ, वरना हमें नहीं जाना। तो वो हमारे फिर पूरे आधे घंटे में मैक्स टू मैक्स पूरे पीछे पीछे घूमते आया कि सर हम आपको ले जाएंगे, सर हम आपको ले जाएंगे। फिर हम 100 रुपये पर हेड पर्सन यानी कि 1000 रुपीज़ पर हेड पर्सन पर फुल टीम से हम लोग गए। अब आप पहुँच जाते हो बीच में त्रिवेणी नदी में। तो आपको बीच में त्रिवेणी नदी में वहाँ पर आपको करना होता है पूजा। वहाँ पे वो लोग एक सेटअप बना के रखते हैं, बोट्स रखते हैं जिसके बीच में आपको गोला देते हैं जहाँ पे आप डुबकी मार के वहाँ पे डुबकी मार सके और जो भी पूजा है वो कर सकें। अब आती है पंडित की बात। हम लोग जो पंडित हमने जहाँ पे उस पंडित को देखा वो हमसे ले रहा था 550 रुपये 550 रुपये कर 5,500 रुपये सॉरी। जहाँ पे हम त्रिवेणी नदी के बीच में पहुँचे वहाँ पे उसने हमसे बोला कि मैं आपसे लूँगा 5,500 रुपये। 5,500 रुपये कितना बड़ा अमाउंट होता है। फिर वो 5,500 रुपये से 2100 पे आया। फिर 2100 पे पापा का दिमाग हुआ खराब। पापा ने बोल दिया कि देखिए सर हम वैसे भी यहाँ पे गया जी में पिंडदान करने आए हैं, अगर हम यहाँ बनारस में पिंडदान त्रिवेणी नदी में प्रयागराज में पिंडदान नहीं भी करें तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम तो वैसे भी यहाँ करने आए थे और अच्छी बात है अगर हो जाए तो उस इंसान को थोड़ा सा दिमाग लगा कि नहीं यार ये तो चले जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि हम 550 रुपये में आपकी पूरे पूजा कर देंगे। तो कुल मिला के आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये दिखाना है कि हम 8-9 बार यहाँ पे आ चुके हैं और हमें सारी चीज़ें पता है। तो वो आपको समझेंगे कि हाँ इस इंसान को सब कुछ पता है और इस वजह से ही वो आपको बोलेगा कि ठीक है सर मैं आपका पूजा वगैरह सामग्री सब कुछ करवा देगा, अच्छे से करवाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं आपको बता देती हूँ कि हमने टोटल यहाँ पे पैसे कितने सेव किए। हमने यहाँ पे टोटल इट्स अ वेरी ह्यूज अमाउंट फॉर यू गाइज एंड फॉर मी ऑल्सो। इट्स 9,000 रुपीज़ वी हैव सेव्ड इन दिस फुल जर्नी ऑफ ओनली प्रयागराज। ओनली प्रयागराज में हमने 9,000 रुपये सेव किए हैं। मतलब कितना बड़ा अमाउंट होता है आपके लिए, मेरे लिए या फिर एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए जो वहाँ पे घूमने जाती है। इस वीडियो से आपको ये भी पता चलेगा कि आप कहाँ कहाँ गलती ना करें तो सही है, कहाँ कहाँ आप किस इंसान से किस तरह बात करनी है वो भी सही है। आपको बस अड़े रहना है, आपको ये दिखाना है कि आप 4-5 बार यहाँ पे आ चुके हैं और आपको गाइस हम बैठे हैं नाव में, अब हम जा रहे हैं त्रिवेणी। अभी हम लोग हैं प्रयागराज की त्रिवेणी नदी में जहाँ पर गंगा जमुना सरस्वती और सरस्वती तीनों साथ में रहती है। यहाँ पे गंगा और यमुना दिखती है, लेकिन जो सरस्वती मैया गंगा मैया और यमुना माता की जो नदी है वो गुप्त रहती है। इसलिए मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता। ये केवट की लाइन कॉपीराइट। तो यहाँ पे मेरे पापा और मेरी मम्मी ये लोग सब पूजा कर रहे हैं
और मेरे भैया मेरे को फेमस कर देना गाइस। नहीं टॉवल मत करो, टावल सुखा रहा हूँ मैं। सुखा रहे हैं। और यहाँ व्यूज देख सकते हैं थोड़े से यहाँ के, दिख रहे हैं कुछ दिख नहीं रहे। और यहाँ पे 600 रुपए ले रहे थे बोट के अंदर पर पर्सन आने के, तो हम लोगों ने 600 रुपए दिए हैं। झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती। जिस दिन से मिली है उस दिन तक झूठ पे झूठ बोलती जा रही है। हम लोगों ने 600 रुपए दिए हैं और जिस वजह से आज हम लोग यहाँ पे आए हैं। बट यहाँ पे नहाने के लिए लोग 2100 रुपए ले रहे थे, तो हम नहीं नहा रहे क्योंकि नहाने के कौन पैसे देता है, वैसे ही नहीं नहाते हम लोग, तो नहाना क्यों है। बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है। तो 6 लोग यहाँ पे, हमारे मम्मी पापा बुआ फूफा जी और चाचा चाची नहा रहे हैं, हम लोग यही बैठे। सुन ले सीरियस, फेक न्यूज मत। फेक न्यूज दे भी नहीं रही। 2100 रुपए कौन ले रहा था? पूजा करने के, नहाने का बोला तूने। अच्छा 2100 पूजा करने के, और नहाने के भी कुछ 50-50 पर पर्सन, वो भी इतना डूबने में। इतने से डूबने में। ये तो आपको दिख रहा होगा पानी है, लेकिन वो इतने से, इसके नीचे 20 फीट पानी। 30 है हाँ, तो गाइस इसमें 30 फीट पानी, और इसमें हम लोग जा नहीं सकते। तो ये लोग सेटअप करते हैं जिसमें कि सिर्फ बीच में जरा से होल में वहाँ पे नहाना होता है। तो उन लोगों में 6 लोग हमारे गए नहाने, यानी कि 6 × 5 50 कर लो आप। 600 6 5 30 300। ये मैथ स्टूडेंट हूँ मैं, मेरे को नहीं आया। 300 रुपए दिए हमने नहाने के। आप सोच सकते हो 300 रुपए कोई नहाने के देता है क्या? मैं तो वैसे ही नहीं नहाती। हाँ देते हैं ना, तो बस इसलिए ना सोच रहे मैंने हिसाब से कितना पैसा बचा नहीं ना। यस, हम लोगों ने बहुत पैसे बचाए नहीं नहा के। यस ब्रो। चलो अब नेक्स्ट चीज हम आपको दिखाते हैं बाद में। टड़ंग। एक इधर तीनों लाइन में रख दो। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी जो स्वर्ग ने दी। गाइस यहाँ पे एक मंदिर है, स्वामी नारायण जी का है, जिसका बहुत सारे भगवान हैं यहाँ पे, देखिए। भगवान को दिखाना है आपको नहीं। ये स्वामी नारायण जी का, बालाजी का मंदिर। तो गाइस हम लोग वापस आ गए हैं यही वाले स्टेशन पे जो मैंने आपको पहले दिखाया था, प्रयागराज के, क्योंकि अब हमें जाना है बनारस, यानी कि वाराणसी। तो यस, ये वाला ब्लॉग तो यहीं पे ख़त्म होता है। तो यस, डू वॉच द फर्स्ट ब्लॉग एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस, एंड ऑल्सो हमारी प्रयागराज की जर्नी अभी यहीं पे ख़त्म होती है। टाइल दे दे। हम आपको मिलेंगे बहुत जल्दी डे 2 में, सारी की जो भी चीज़ें हैं कि प्रयागराज में क्या करना। गाइस हमारे यहाँ पे लोग पागल हैं, जिसका प्रशिक्षण हम आज आपको करवा के देंगे। ये देख टाइम वेस्ट करने की आदत इन्हें बहुत है, इनसे ज़्यादा टाइम पास लड़की मैंने कभी देखी नहीं। बहुत बढ़िया गाइस, ये पागल लोग हैं। अब जो भी इसके बाद, तो गाइस अभी हम लोग प्रयागराज के स्टेशन पे वापस से आ चुके हैं, क्योंकि हमारी प्रयागराज की जर्नी यहाँ पे ख़त्म हो गई है। हम यहाँ पे एक होटल में आकर बैठे हुए हैं, कुछ पीने खाने के लिए और रुकने के लिए वेटिंग कर। और अभी हम लोगों का 1 डे वाला ब्लॉग ख़त्म हो चुका है। मतलब जो भी है इस वीडियो में सारी चीज़ें हैं कि प्रयागराज में आपको पिंडदान कैसे करना चाहिए, आपको कहाँ जाना चाहिए, आपको क्या बोटिंग वगैरह जो भी है सब रियल है, सब रियलिस्टिक है। ऐसा नहीं है कि कुछ हमने शो ऑफ किया है या कुछ। इट इज़ वेरी, एक मिडिल क्लास जो फैमिली होती है उसे क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए उस हिसाब से है कि आप एक अच्छी जर्नी कैसे चल सकते हो। तो ये उस पे ब्लॉग था, ये डे 1 ब्लॉग था प्रयागराज स्टेशन का, प्रयागराज का। यहाँ पे क्या क्या हम लोगों ने पिंडदान वगैरह किया। अब हम जाएंगे बनारस, जो कि ब्लॉग 2 में आएगा, उसको भी वॉच जरूर करिएगा। और ये फर्स्ट ब्लॉग था, सॉरी सेकंड ब्लॉग था, इसमें भी आपने जैसे पहले प्यार दिखाया वैसे ही इसमें भी प्यार दिखाएगा। डू वॉच आवर सेकंड वीडियो 2। और अब आप पियो अमूल को। और कुछ मेम्स, ये हमारे और कुछ मेम्स और ये है हमारे लोग जो मस्ती करने हम लोग यहाँ पे आए हैं। ये देखो हम थोड़े से तो अमीर है, एसी वाले कमरे में बैठे हुए हैं।
चेयर्स करेंगे, चेयर्स। ये हरा कलर का दूध पिएंगे क्या? चेयर्स, चेयर्स, चेयर्स। रुको रुको, फिर से करो। मैं हॉट बनाऊंगी। तो गाइस ये तो हमारा पूरा था प्रयागराज का। नाउ यू विल गेट टू नो अबाउट व्हाट वी हैव टू डू इन बनारस ऑल्सो। जो हमारा सेकंड व्लॉग आएगा, मतलब जो थर्ड व्लॉग होगा इस चैनल का, उसमें आपको बनारस में क्या क्या करना चाहिए वो आपको पता चलेगा। सो दिस वॉज द ओनली वीडियो फॉर प्रयागराज एंड या लाइक शेयर डू सब्सक्राइब दिस वीडियो टू एंड हियर वी टेक अ लीव फ्रॉम यू। बाय एवरीवन, टू वॉच इट।